विकेट पर बाउंड्री लाइन पर और एक फील्डर डीप स्क्वायर लेग पर, 3 फील्डर ऑन साइड पर बाउंड्री लाइन पर और शॉर्ट गेंद आराम से गेंद को बाउंड्री के बाहर की राह दिखाते हुए छठा छक्का लगाया है मकबूल ने इस पारी में। 37 रनों पर पहुंच चुके हैं मकबूल। टीम की रन संख्या 50 रन के पार हुई। मात्र तीसरे ही ओवर में 50 रन पूरे किए हैं MG11 की टीम ने। स्कोर पहुंच चुका है 54 रनों पर। तीसरा ओवर 54 रन। मकबूल के बल्ले से निकलता हुआ 7वां छक्का। 5 छक्के पिछले ओवर में उन्होंने लगाए थे। 6 छक्के अभी तक मकबूल लगा चुके हैं। 8 गेंदों में से 6 छक्के, एक सिंगल और एक और 7वां छक्का। ऐसा लगता है केवल खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं गेंदबाज का कि वे गेंदबाजी करें और मकबूल गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाएं। हो गया 9 गेंद में 7 छक्के मकबूल के बैट से। स्कोर 60 रनों पर। तीसरा ओवर 60 रन, लगभग 20 के आसपास रन रेट चलता हुआ। अभी इस ओवर में काफी गेंदें बाकी हैं। शिवम बॉलिंग कर रहे हैं अपने पहले ओवर में। 4 गेंदें फेंकी हैं जिस पर 2 छक्के लगे हैं, एक सिंगल आया और एक डॉट बॉल। फिर से बैकफुट पर जाकर मिड विकेट की तरफ गेंद को उछालकर खेला। इस बार लंबाई ज्यादा नहीं, लेकिन जिस जगह पर गेंद को खेला वहां से 6 रन मिलेंगे मकबूल को। खामोशी छाई हुई, छक्कों की बारिश चलती हुई MG साई की टीम की ओर से। सलामी बल्लेबाज मैदान पर मकबूल और मोनू गोहल। निरंतर रनों में इजाफा होता हुआ 66 रन स्कोर पहुंच चुका है। कुछ गेंदबाज को समझाने गए विकेट कीपर। देखना है क्या कुछ इस आखिरी गेंद के साथ करते हैं गेंदबाज। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर लगातार ऑन साइड पर स्ट्रोक खेल रहे थे, लेकिन इस बार आकर्षक एफर्टलेस छक्का कमर बाउंड्री पर मकबूल के बल्ले से। 72 3 ओवर के बाद। और अर्धशतक पूरा किया अपना मकबूल ने। 9 गेंदों पर 9 छक्के अभी तक उन्होंने लगाए हैं। 11 गेंदों का सामना किया, एक सिंगल।
चाहते थे इस गेंद को मोनू गोहल बीट हुए, लेकिन वाइड के साथ एक रन टीम के खाते में जुड़ा। स्कोर पहुंचा 94 पर। बाहर ऑन साइड पर दो फील्डर के बीच से गेंद को खेला जरूर, लेकिन डीप स्क्वायर लेग के फील्डर ने इस शॉट को बाउंड्री लाइन के बाहर जाने से रोका। एक सिंगल के साथ पहुंचे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर मोनू गोहल और स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंचा दिया उन्होंने मकबूल को। 55 रनों पर खेल रहे हैं मकबूल और एक और छक्का उनके बैट से। इस बार सीधा शॉट, लॉन्ग ऑन के फील्डर गेंद को देख रहे हैं। आएगा 5वें ओवर की अंतिम बॉल। अभिषेक राइट आर्म ओवर द विकेट बॉलिंग करेंगे। लॉन्ग ऑन पर एक फील्डर है, एक फील्डर डीप मिड विकेट पर, एक फील्डर डीप स्क्वायर लेग पर, लेकिन किसी भी फील्डर को उतना ज्यादा परेशान नहीं किया है एमजी साई 11 के खिलाड़ियों ने। और प्लेयर से ज्यादा बिजी है दर्शक, जो मैदान के बाहर गेंद जाती है वो उठाकर अंदर देते हैं, आयोजन समिति को अपना सहयोग प्रदान करते हैं। अंपायर मोहम्मद रफ़ी बॉल को चेक करते हुए उनके साथ इस मैच को ऑफिशिएट कर रहे हैं रोहित ठाकुर। दोनों ही एक्सपीरियंस्ड अंपायर हैं भोपाल शहर के और भोपाल में होने वाले लगभग सभी प्रतिष्ठित टूर्नामेंट्स में अंपायरिंग करते हैं। और वहां अभिषेक 5वें ओवर की अंतिम गेंद के साथ तैयार रहेंगे गेंदबाजी के लिए। इस ओवर के बाद अभी भी 3 ओवर का और खेल बाकी बचा रहेगा। दोनों ही आ गए, 5वें ओवर की अंतिम बॉल। इसके बाद 18 गेंदें और बाकी बची रहेंगी। तेरह छक्के अभी तक मकबूल के बैट से। क्या 14वां छक्का भी वे लगाएंगे? फुल टॉस और शायद खुद गेंदबाज ने कह दिया कि ये 14वां छक्का भी लगना चाहिए। खराब गेंदबाजी, सही तरह से रन बनाते हुए मकबूल और मोनू गोहल। 5 ओवर के खेल के बाद स्कोर है इस समय
125 रन और ये 25 का एवरेज शायद बहुत कम देखने में आता है टेनिस बॉल क्रिकेट के किसी भी टूर्नामेंट में, क्योंकि यहाँ तेज गति से रन तो आप बना लेते हैं लेकिन अपोनेंट टीम भी रन बना लेती है, और जब दो तगड़ी टीमें मैदान पर रहती हैं तो एक एक रन बनाना बहुत मुश्किल होता है। मकबूल के बैट से निकला हुआ ये चौदह छक्के वे लगा चुके हैं। और अब बॉलिंग में छठा ओवर गौतम नगर के इस मैदान पर बीपीसीएल की ओर से गेंदबाजी के लिए आए हैं बॉलर गणेश और उनके सामने है मोनू गोहल। और पिस्टम के बाहर, बहुत ज्यादा बाहर गेंद, लगभग गेंद का पीछा करते हुए गेंद को पॉइंट के बाहर भेजना चाहते थे मोनू गोहल। बीट हुए, वाइड के साथ एक रन जुड़ा टीम के खाते में, स्कोर 126। और पिस्टम के बाहर स्ट्रोक तो खेलना चाहते थे लेकिन सही तरह से गेंद बैट के बीच में नहीं आई, पर एक रन मिला कवर्स पर जब तक खुद गेंदबाज गणेश जाकर गेंद को फील्ड करते। स्कोर 127 बगैर किसी नुकसान के। काफी ज्यादा रिकॉर्ड्स इस मैच में बन रहे हैं, देखना है क्या ये रिकॉर्ड्स टूट पाते हैं या नहीं। 85 रनों पर खेल रहे हैं मकबूल और ये 85 में 6 रन और जोड़ दीजिए आप। 91 रनों पर मकबूल शतक के नजदीक पहुंचते हुए। बहुत ही बेहतरीन पारी। जो लोग यहाँ पर हैं और साथ ही साथ जो लोग YouTube चैनल पर जो tenniscricket.in पर इस मैच को देख रहे हैं, वे पारी देख रहे हैं मोनू गोहल और मकबूल की। स्कोर 133। और अब ऐसी आप गेंदबाजी करेंगे तो बल्लेबाज को रन बनाने से आप नहीं रोक पाएंगे। एक्स्ट्रा का रन टीम के साथ में जुड़ा। स्कोर 134। कप्तान गणेश गेंदबाजी कर रहे हैं इस मैच में। पहला ओवर है उनका। इस बार फुल टॉस, लॉन्ग ऑन के फील्डर क्या गेंद पर पहुंच पाएंगे या नहीं। दो फील्डर के बीच से गेंद बाउंड्री के बाहर। एक और छक्का मकबूल के बैट से। मकबूल पहुंचे 97 पर। इस टूर्नामेंट में ये पहला शतक लगने वाला है जो मकबूल के बल्ले से आ रहा है। बहुत तेजी के साथ ये शतक आया और गेंद का पीछा करते हुए गेंद को थर्ड मैन की तरफ खेला। वहां पर जो खेल प्रेमी हैं उन्होंने कैच किया, साथ में ये शतक पूरा किया मकबूल ने। जोरदार तालियों के साथ सराहना की जाए इस पारी की, क्योंकि शतक किसी भी फॉर्मेट पे है वो शतक ही कहलाता है। और यहां मकबूल के बैट से शतक। और इस बार नो बॉल का सिग्नल अंपायर के द्वारा, साथ ही रिवर्स हिट के साथ एक और छक्का। आज मकबूल और मोनू गोहल ने जो काम किया है वो बहुत लंबे अरसे तक याद किया जाएगा। 109 रनों पर खेल रहे हैं मकबूल। अभी छठा ओवर चल रहा है। 18 छक्के लगा दिए हैं। 20 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। एक सिंगल, एक डॉट, बाकी हर गेंद पर छक्का। और इस बार फिर से रिवर्स हिट, ले गेंद पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। अंपायर बहुत ज्यादा बिजी हैं और बल्लेबाज बिजी हैं। बाकी खिलाड़ियों के पास बहुत कम गेंद पहुंच रही है। 157 ये रिकॉर्ड इस मैदान पर सबसे बड़ी रन संख्या का। एक और हिट फिर से अपने साथियों के पास जो इंतजार कर रहे हैं शायद बल्लेबाजी का, कि कुछ बल्लेबाजी उनकी भी आ जाए तो ऐसी गेंदबाजी के खिलाफ वो भी रन बना पाए। तो 6 ओवर के खेल के बाद एक रिकॉर्ड इस मैदान पर एमजी साई 11 की ओर से 163 रन उन्होंने बना लिए हैं। जब मैं बात कर रहा था कि सबसे ज्यादा रन बनाए हैं इस टूर्नामेंट में अभी तक खेले गए मैचों में, डीसीसी की टीम ने, उन्होंने पहले दिन 154 रन बनाए थे, लेकिन यहाँ 6 ओवर में 163 रन बना चुकी है एमजी साई की टीम। मकबूल खेल रहे हैं 119 रनों पर और 40 रनों पर खेल रहे हैं मोनू गोहल। क्या मोनू गोहल अपना अर्धशतक पूरा कर पाएंगे या नहीं। बहुत दिनों के बाद बल्लेबाजी आई और 40 पर पहुंच चुके हैं। राउंड द विकेट गेंदबाजी, नए गेंदबाज पारी के 7वें ओवर के लिए। 2017 में इसी जगह पे पहला 4 शतक बनाया था और ये दूसरा होगा।
2017 में इसी मैदान पर मोनू गोहल ने एक अर्धशतक बनाया था। अरुण वर्मा जो जानकारी दे रहे हैं, जिन्हें हम सभी पहचानते हैं, देश भर में किस तरह से भोपाल के क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं, प्लेयर्स को प्रमोट कर रहे हैं। बहुत ही शार्प मेमोरी, और लगभग देश के सभी प्रतिष्ठित टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट्स में कमेंट्री के लिए वे जाते हैं और हर खिलाड़ी के बारे में व्यक्तिगत रूप से बहुत दिलचस्पी के साथ उनकी बातों को कहते हैं। 40 पर मोनू गोहल, 10 रन चाहिए उन्हें। 7वां ओवर, अभिषेक ऑफ स्टंप के बाहर, और बात की अर्धशतक की। मोनू गोहल कॉट बिहाइंड होकर मैदान से बाहर आते हुए। शायद ये जो आंकड़ा बताया जाता है कभी कभी कमेंटेटर्स के द्वारा, वो आपके दिमाग में बैठता है, लेकिन मोनू भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये अरुण ने बीच में टोक दिया। और पहला विकेट गिरा 163 की रन संख्या पर। ये रिकॉर्ड शायद इस टूर्नामेंट में नहीं टूटेगा, क्योंकि एक विकेट 163, और अगला बल्लेबाज कौन जाएगा, सभी के सभी बैठे हुए हैं, शायद इंतजार कर रहे थे कि पूरे 8 ओवर खेलकर दोनों बैट्समैन आएंगे। और मोहम्मद साद को भेजा जा रहा है नंबर 3 पर बैटिंग के लिए। बॉलें कम बची हैं, कुल 11 गेंदें और बाकी बची हैं इस मुकाबले में। मोहम्मद साद भी आकर्षक आक्रामक प्लेयर हैं। 40 रन की पारी मोनू गोहल की समाप्त हुई अब, और विकेट हाथ लगा है गेंदबाज अभिषेक के। राउंड द विकेट गेंदबाजी, थोड़ी सी खुशियां अपनी टीम के लिए लेकर आए। और अब एक डॉट बॉल बहुत देर के बाद। मकबूल दूसरे सिरे पर हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कुछ और गेंदें उन्हें खेलने को मिले। और यहाँ दर्शक जो मकबूल को पहचानते हैं, उनकी बल्लेबाजी को पहचानते हैं, वे भी चाहते हैं कि मकबूल कुछ और तरकश में से तीर यहाँ पर निकालें। लो फुल टॉस, लॉन्ग ऑफ के फील्डर के पास गेंद, लेकिन एक टप्पे पर गेंद को फील्ड किया उन्होंने। एक अच्छा ओवर चलता हुआ। इस ओवर में एक विकेट गिरा, एक सिंगल आया है, स्कोर पहुंचा 164, और मकबूल स्ट्राइकिंग एंड पर। क्या हुआ? हेलो, बार हेलीकॉप्टर शॉट, टर्न होकर बाउंड्री के बाहर पहुंचा। यॉर्कर लेंथ गेंद थी, जिसे स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर भेजा मकबूल ने। एक और 4 रन वाला शॉट मकबूल के बल्ले से। स्कोर में इजाफा, 168 रन स्कोर। 7वां ओवर चल रहा है। और इस गेंद पर तो ऐसा लगता है कि छाप ही लगी थी कि ये 6 रनों के लिए जाना चाहिए। अंपायर बहुत ज्यादा बिजी हैं, दोनों अंपायर बहुत बिजी हैं इस समय। बिजी हैं रोहित ठाकुर, और उसके पहले मोहम्मद रफी बिजी थे, क्योंकि मोनू गोहल और साथ में मकबूल चौके छक्के में डील कर रहे थे। तो अंपायर्स की भी कसरत होती जाती है। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि इतने ज्यादा चौके छक्के लगे हों किसी मुकाबले में। इस 6 रन के साथ रन संख्या पहुंची 174 पर। एमजी साई, एक और गेंद मिडिल स्टंप पर, जिसे खींचा है स्क्वायर लेग की तरफ। फिर से 6 रन वाला शॉट मकबूल के बैट से। पारी का 7वां ओवर पूरा हुआ। 7 ओवर के बाद एक विकेट के नुकसान पर एमजी साई का स्कोर है 180 रन। नदीम 11 और
फील्डर साद ने गेंद को फील्ड किया। कुल 5 रन बनाए थे साद ने आज। 2 फील्डर के बीच से स्ट्रोक, पैर से गेंद को रोकने की कोशिश और उसके बाद केवल एक ही रन बैट्समैनों के खाते में आया। धीरे धीरे रन बनते हुए पहला ओवर चल रहा है और कुल मिला के 2 रन स्कोर है बीपीसीएल का। 185 रन टारगेट बहुत बड़ा। और हम बता दें कि यूट्यूब चैनल tenniscricket.in पर भी इसका सीधा प्रसारण चल रहा है। एक और बढ़िया बॉल, ज़्यादा जगह नहीं, शॉट ऑफ गुड लाइन पिच होने के बाद तेज़ी के साथ शरीर की तरफ आती हुई बैटिंग के लिए पहुंचे हैं हेमंत। फुल टॉस गेंद हवा में, कवर्स के फील्डर दौड़ते हुए गेंद को रोकने के लिए, पर गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी एक टप्पे के बाद। तो ये खुशियां इस चौके के साथ बीपीसीएल के खाते में आई हैं और इसी तरह से प्रहार करने पड़ेंगे, रन बनाने पड़ेंगे, तभी जाके कुछ चुनौती आप प्रस्तुत कर सकते हैं एमजी साई की ओर से। एक और ड्राइव मिड ऑफ के फील्डर के लिए, मैदान पर बढ़िया फील्डिंग, गेंद को पीछे जाने से रोका गया। केवल 1 रन मिला, ओवर पूरा हुआ। पहले ओवर के बाद स्कोर है बीपीसीएल का बगैर किसी नुकसान के 3 रन, 7 रन, एक चौका आया था। हेमंत खेल रहे हैं 5 के व्यक्तिगत स्कोर पर। 1 रन बनाया है अज्जू ने। पारी का दूसरा ओवर, पहली गेंद बिल्कुल यॉर्कर लेंथ के नजदीक। बैट्समैन के लिए कोई ज्यादा अवसर नहीं छोड़ा। बॉलिंग कर रहे हैं निक्की। इस बार हवाई स्ट्रोक, मिस टाइम, पॉइंट के फील्डर गेंद के नीचे पहुंचते हुए इस कैच को संभाला। पारी समाप्त हुई बल्लेबाज हेमंत की, जिन्होंने पिछले ओवर में एक चौका लगाया था। तो पहला विकेट गिरा है। स्कोर है इस समय 7 रन। दूसरा ओवर चल रहा है और निक्कू ने आते से ही कामयाबी हासिल की अपने टीम के लिए, निक्की ने। और अब बैटिंग के लिए पहुंचे हैं बीपीसीएल की ओर से मिड विकेट क्षेत्र में मिसफील्ड और चौका बीपीसीएल के लिए। सुशील हैं नए बैट्समैन। पहली गेंद पर चौका लगाया, रन संख्या को डबल फिगर में पहुंचाया। 11 पर पहुंच चुका है बीपीसीएल 1 विकेट के नुकसान पर। एक और तेज गेंद शरीर की तरफ आती हुई, ज्यादा जगह नहीं थी, तेजी के साथ आती हुई गेंद, पुल करने की कोशिश लेकिन कामयाब नहीं हो पाए बल्लेबाज। स्कोर अभी भी 1 विकेट पर 11 रन। इस बार बैट का बाहरी किनारा, आराम से विकेट कीपर के पास पहुंचता हुआ यह कैच। दूसरा विकेट गिरा इस ओवर में। निक्की ने आते से ही एक के बाद एक 2 बल्लेबाजों को आउट किया। पहले हेमंत को कैच आउट कराया पॉइंट पर और अभी सुशील को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कराया। धीमी गेंद, लेग कटर, जिस पर ज्यादा बड़ा प्रहार नहीं कर पाए थे बैट्समैन सुशील, और विकेट कीपर के हाथों कैच आउट होकर मैदान से बाहर। 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर है 11 रन। नए बैट्समैन सनी, उनके लिए भी बिल्कुल शरीर की तरफ पहुंचती हुई गेंद। कोई रन नहीं आया इस गेंद पर। तो 2 ओवर का खेल पूरा। 2 ओवर के बाद स्कोर है 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पहला विकेट 7 पर गिरा था, दूसरा विकेट 11 पर गिरा। और यहां से जीत का जो अंतर है उसे बढ़ाना चाहेगी एमजी साई की टीम, क्योंकि जानते हैं इस टूर्नामेंट में अगले दौर में पहुंचना है तो एक अच्छे आत्मविश्वास के साथ, एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ दूसरे दौर में पहुंचा जाए। और अब बल्लेबाजी के सिरे पर अज्जू। 2 ओवर पूरे हो चुके हैं, पावर प्ले पूरा हो चुका है। बॉलिंग के लिए राधे, बाएं हाथ के गेंदबाज। पहली गेंद यॉर्क कराने की कोशिश बल्लेबाज को। बहुत ही चौकस चौकन्ना होकर सामना करना पड़ेगा इन गेंदबाजों का, जो बहुत ख्याति रखते हैं न केवल इस शहर में बल्कि प्रदेश और देश भर में। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, तेज गेंद, विकेट कीपर चूके, फाइन लेग के फील्डर चूके और गेंद बाउंड्री के बाहर पहुंची 4 रनों के लिए।
बल्लेबाज अज्जू बिल्कुल नहीं समझ पाए इस गेंद को। जब तक बल्ला उठाते तब तक गेंद निकल चुकी थी। किस्मत वाले रहे कि गेंद स्टंप लाइन पर नहीं थी। और अब जाकर हवाई फायर वाइड मिड ऑन बाउंड्री लाइन पर 6 रन वाला शॉट। तालियां बजती हुई बीपीसीएल के खेमे में। इक्कीस रन तीसरा ओवर। इस बार डाउन द विकेट गेंद को खेला। मिड ऑफ के फील्डर ने पैर से गेंद को रोकने की कोशिश की और जिसमें वे सफल भी हुए। एक और सिंगल के साथ बीपीसीएल का स्कोर 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पहला विकेट 7 पर, दूसरा विकेट 11 पर और उसके बाद से धीरे धीरे रनों को बनाते हुए एक एक रन के साथ पिछली 2 गेंदों पर 2 सिंगल रन जोड़े बीपीसीएल के बैट्समैनों ने। 1 रन अज्जू ने बनाया था और अभी अभी 1 रन सनी ने बनाया है। लो फुल टॉस, बढ़िया शॉट, उतनी ही बढ़िया फील्डिंग। कवर्स के फील्डर ने गेंद को रोका, अन्यथा गेंद बाउंड्री के बाहर जाकर रुकती। 3 ओवर का खेल पूरा। 3 ओवर के बाद बीपीसीएल का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 23 रन। एक अच्छा ओवर। पहले ओवर में 7 बने, दूसरे ओवर में 4 और तीसरे ओवर में कुल मिला के 12 रन बने हैं। मोनू गोहल 40 रन बनाने वाले बल्लेबाज और यहां 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा बल्लेबाजों को। इस एक सिंगल के साथ बीपीसीएल पहुंचा 24 पर। पहला ओवर है मोनू गोहल का, पारी का चौथा ओवर। तेज गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, गुड लेंथ और उस पर बल्ला चलाया बैट्समैन अज्जू ने। पिकअप शॉट लेने की कोशिश जिसमें वे कामयाब नहीं हो पाए। बात धीमी गेंद डीप मिड विकेट पर, गेंद को फील्ड किया राधे ने। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर सीधा निशाना लगाने की कोशिश। वहां से लगभग एक स्टंप दिख रहा होगा जिस कारण गेंद स्टंप पर नहीं टकराई, लेकिन अच्छी फील्डिंग। स्कोर 25। 2 विकेट पर हवा में शॉट, मिड ऑफ के फील्डर क्या कैच को लपकेंगे? जी हां, आराम से कैच को लपका। तो आज ऑलराउंड प्रदर्शन मोनू गोहल का। पहले 40 रन बनाए और अब एक विकेट भी चटकाया और यहां बीपीसीएल एक बार फिर परेशानी में। तीसरा विकेट गिरा, रन संख्या है उनकी 25। मोनू गोहल ने आज 4 छक्के 3 चौके लगाए। 16 गेंदों पर 40 रन की पारी खेली थी। राहुल ने दूसरे सिरे पर रहकर 25 गेंदों पर 135 नाबाद रन बनाए थे। 21 छक्के और 2 चौके उनके बैट से देखने को मिले थे। सिद्धार्थ वापस बैटिंग के लिए आए हैं और उनके सामने है मोनू गोहल। राइट आर्म राउंड द विकेट। बैट के भीतरी किनारे से लगने के बाद गेंद पहुंची डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। 1 रन मिल पाएगा सिद्धार्थ को। अपना खाता खोला सिद्धार्थ ने इस 1 रन के साथ और बीपीसीएल पहुंचा 26 रन 3 विकेट की स्थिति में। वन साइडेड होता हुआ ये मुकाबला, लेकिन प्रतिकार कितना कर पाते हैं बीपीसीएल के बल्लेबाज, ये देखना बाकी बचा रहेगा। 4 ओवर का खेल पूरा। बीपीसीएल का स्कोर है 26 रन 3 बल्लेबाजों के नुकसान पर। भारत सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपक्रम है बीपीसीएल। 1952 में जिसकी स्थापना हुई थी और उसके बाद 1976 से बीपीसीएल नाम मिला था। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत ये विभाग आता है और स्पोर्ट्स में काफ़ी रिक्रूटमेंट्स बीपीसीएल करता है। हॉकी की उनकी बहुत ही बढ़िया टीम है जिसमें कई ओलंपियंस शामिल हैं बीपीसीएल की टीम में और कई क्रिकेटर्स भी जो इंडिया टीम रिप्रेजेंट कर चुके हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल रहे हैं वो भी बीपीसीएल के मेंबर हैं। इसी बीच स्टंप पर लगती हुई गेंद आते से ही विकेट चटकाया अपने पहले ही ओवर में मोहम्मद साद ने। चौथा बल्लेबाज आउट हुआ बीपीसीएल का। स्कोर है इस समय 26 रन। एक बहुत बड़ा स्कोर पहले तो बनाया एमजी साई की टीम ने। मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाया बीपीसीएल के ऊपर और उस दबाव के चलते एक के बाद एक बीपीसीएल के बैट्समैन आउट होते जा रहे हैं। 4 विकेट 26 रन गेंदबाजी के लिए मोहम्मद साद को बुलाया गया है पारी के 5वें ओवर में और यहां गणेश आए हैं बॉलिंग के लिए।
वाइड गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, साथ की बिल्कुल जगह पर खड़े खड़े गेंदबाजी करते हैं। बहुत ही ताकत है मोहम्मद साद के अंदर। इस बार धीमी गेंद, लेग कटर, टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई गेंदें। और वहां अभी अभी बैटिंग के लिए आए हैं गणेश। इस बार हल्के से लेट कट किया, लेकिन मोनू गोहल वहां पर फील्डर गेंद को फील्ड किया, तुरंत थ्रो किया। किसी तरह से कोई रन की उम्मीद उन्होंने उत्पन्न नहीं होने दी और जल्दी जल्दी ओवर करते हुए एमजी साई के गेंदबाज जानते हैं कि 35 मिनट के अंदर उन्हें अपने 8 ओवर का कोटा पूरा करना है। फिर से वही गेंद, बिल्कुल एक जगह पर गेंदबाजी, और बल्लेबाज भी एक ही तरह का प्रहार करने का प्रयास कर रहा है लेकिन सफल नहीं हो पा रहा है। तो 5 ओवर का खेल पूरा। 5 ओवर के बाद बीपीसीएल का स्कोर है 4 विकेट के नुकसान पर 27 रन। जीतने के लिए कुल 185 रन बनाने हैं, जो असंभव सा काम कर दिया है एमजी साई के गेंदबाजों ने। मोनू गोहल वापस गेंदबाजी के लिए। 5 ओवर 27 रन और 4 विकेट। परिणय टीम के कप्तान से गुजारिश है, आप कृपया अनाउंसिंग बूथ के पास शीघ्र आ जाएं। पारी का 6ठा ओवर, मोनू गोहल का यह अंतिम ओवर। फुल टॉस गेंद, कितना कनेक्शन होना चाहिए था वो हो नहीं पाया। इस तरह की गेंद यदि एमजी साई के बल्लेबाजों को मिलती तो ये 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचती, लेकिन वैसा कुछ नहीं कर पाए। इस समय बीपीसीएल के बल्लेबाज, जो सलामी बल्लेबाज है टीम के, अज्जू। एक और वाइड के साथ रनों में इजाफा होता हुआ 28वां रन आया। ऐसा लगता है कि 100 से ज़्यादा रनों से इस मुकाबले को जीतने में सफल हो पाएगी एमजी साई की टीम। और एक और हवा में स्ट्रोक, पिछला विकेट, और ये लगातार दूसरी कामयाबी इस ओवर में मोनू गोहल के द्वारा। 3 विकेट अभी तक छटका चुके हैं मोनू गोहल। 5वां विकेट गिरा 28 की रन संख्या पर, 6ठा विकेट भी गिरा 28 पर। मैच के बाद जो मैच खेला जाना है, दोनों टीम के कप्तान कृपया तैयार रहें। मोनू गोहल ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए पहले 40 रन बनाए 16 गेंदों पर। मोहम्मद साद अंतिम ओवर में केवल 4 ही रन बना पाए थे। 8 गेंदों पर 5 रन बनाए थे आज मोहम्मद साद ने। पारी का 6ठा ओवर, 2 विकेट गिरे हैं इस बार। धीमी गेंद, मिड विकेट के फील्डर के आगे गेंद ने टप्पा खाया और यहां निशाना स्टंप पर। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, स्क्वायरिश मिड विकेट पर फील्डिंग कर रहे थे एमजी साई के फील्डर, जिन्होंने गेंद को पहले तो कैच करने का प्रयास किया। जब देखा गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे तो वन बाउंस गेंद को फील्ड किया और वहीं से निशाना लगाया जहां से एक स्टंप दिख रहा था। बल्लेबाज रन के लिए दौड़े और ये सीधा स्टंप पर निशाना। 7वां बल्लेबाज खो दिया है बीपीसीएल की टीम ने। स्कोर है इस समय उनका 28 रन। पारी का 6 ओवर का खेल पूरा। मोनू गोहल का एक और कामयाब ओवर। कुल मिला के 1 रन इस ओवर में आया और 3 विकेट गिरे, जिसमें 2 मोनू गोहल के नाम पर। 3 विकेट हासिल कर लिए हैं इस मैच में मोनू गोहल ने। 6 ओवर के बाद स्कोर 28 रन 7 विकेट पर। 12 गेंदें बाकी बची हैं और केवल यही इस मैच के परिणाम में लिखा जाएगा इन 12 गेंदों के बाद कि कितने रनों से जीत और हार हुई। इसी बीच हवाई शॉट, लॉन्ग ऑन पर फील्डर, लेकिन 7 ओवर का खेल पूरा। 7 ओवर के बाद स्कोर है 37 रन। कुल 9 रन इस ओवर में आए। एक शानदार छक्का लगाया था अंकित तिवारी ने। अब अंतिम ओवर, अभिषेक आए हैं बॉलिंग के लिए। पहली गेंद, शॉट पुल करने की पूरी चेष्टा, लेकिन सही तरह से कनेक्शन नहीं आ पाया। केवल 1 रन मिलेगा। स्कोर बीपीसीएल 38 रन 7 विकेट पर। इस बार लेग स्पिन बॉलिंग कर रहे हैं अब एमजी साई के गेंदबाज।
बार हवा में शॉट, बैकफुट पर जाकर गेंद को लिफ्ट किया, वाइडिश में डाउन बाउंड्री के बाहर, 6 रन। कुछ न कुछ चमकीले स्ट्रोक आज अंकित तिवारी के बल्ले से देखने को मिल रहे हैं, जो उन्हें आत्मविश्वास देंगे अगला जब भी वे मुकाबला खेलेंगे। पिछली गेंद पर छक्का, ये डॉट बॉल। स्कोर में कुछ ज्यादा इजाफा नहीं है। टोटल स्कोर इस समय बीपीसीएल का 44 रन। पारी का आखिरी ओवर, एक और छक्का, क्या आएगा बैट से या नहीं? लॉन्ग ऑन के फील्डर ने कोई गलती नहीं की कैच को पकड़ने में, तो 8वां बल्लेबाज गिरा, आउट हुआ। स्कोर है 44 रन और 8 ओवर पूरा। 8 ओवर के बाद स्कोर 44 रन, 8 विकेट पर, और इस मुकाबले को एक बड़े अंतर से जीतकर अगले दौर में प्रवेश किया है एमजी साई की टीम ने। बहुत बहुत बधाई एमजी साई की टीम को, और बहुत धन्यवाद हम देते हैं बीपीसीएल का, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट